शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड। किसी प्रक्रिया के विभिन्न चरण का क्रम। इस प्रकार के प्रश्न के अंतर्गत दिए गए शब्द एक विशेष क्रम से संबंधित होते हैं या एक निश्चित श्रृंखलागत प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। अभ्यर्थियों को दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना होता है जो दिए गए शब्द को सही तार्किक क्रम को दर्शाता है। उदाहरण 1 देखिए। उदाहरण 1 में क्या बताता है? निम्नांकित शब्दों का तर्कसंगत क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? चलिए विकल्प पहले लिख लेते हैं। 1 में है आवेदन। आवेदन। दूसरा क्या है? दूसरा है चयन। तीसरा क्या है? तीसरा है परीक्षा। तीसरा है परीक्षा। चौथा क्या है? चौथा है साक्षात्कार। साक्षात्कार। एंड पांचवा क्या है? पांचवा है विज्ञापन। क्वेश्चन में बताता है कि इन सभी को हम क्रमागत में लिखते हैं। क्रमागत में लिखेंगे कि कौन सा क्रम सही होगा। उसी प्रकार यह ऑप्शन दिया हुआ है, इन ऑप्शन को चयन करना है। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सॉरी, यहाँ विज्ञापन है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग विज्ञापन लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग विज्ञापन लिखते हैं। विज्ञापन। पांचवा विज्ञापन हमारा कौन सा नंबर में? 5 नंबर में, इसलिए 5 नंबर है यहाँ पे विज्ञापन। 5 नंबर विज्ञापन। सबसे पहले हम लोग विज्ञापन लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? विज्ञापन आ गया, लिख लिया। उसके बाद हम लोग आवेदन करते हैं लोगों को, इसलिए यहाँ पे आवेदन पहला नंबर आ जाएगा। आवेदन। यहाँ पे क्यों हम पहला नंबर लिखे? यहाँ पे आवेदन पहला नंबर में, इसीलिए आवेदन। करेक्ट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? विज्ञापन हो गया, आवेदन हो गया। उसके बाद हम लोग परीक्षा लेते हैं। परीक्षा तीसरा नंबर आ जाएगा परीक्षा। परीक्षा लेते हैं। अब देखिए परीक्षा भी हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? साक्षात्कार करते हैं। ठीक है, परीक्षा के बाद हम लोग क्या करते हैं? साक्षात्कार करते हैं। एंड साक्षात्कार के बाद क्या करते हैं? साक्षात्कार के बाद हम लोग चयन करते हैं लोगों को कि कौन सा लोग हमारा सही परीक्षा में पास हुआ है। इसलिए 5वां में चयन कितना? चयन दूसरा में है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर में आ जाएगा चयन। तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा? ये रहा हमारा सही ऑप्शन 5 1 3 4 2। क्या हमारा इन ऑप्शन में 5 1 3 4 2 है कहीं? 5 1 3 ये तो नहीं है। 5 1 3 4 1 2 बी ऑप्शन इज करेक्ट दिख रहा है, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक देखिए, शब्दकोश के अनुसार अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण। अंग्रेजी भाषा के शब्द को वर्णमाला या शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को अंग्रेजी शब्द का व्यवस्थीकरण कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में 4 या 5 अंग्रेजी के शब्द दिए गए होते हैं जो अंग्रेजी शब्दकोश या वर्णमाला के क्रम में नहीं होते हैं। इन्हीं शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश या वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करते हुए निर्देशानुसार उत्तर ज्ञात करना होता है। अब देखिए उदाहरण 2 क्या बताता है? नीचे दिए गए शब्द में कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा? तीसरे स्थान पर आएगा बोलता है। चलिए पहले ऑप्शन लिख लेते हैं क्या है। ए है जेंट, बी है गोल। चलिए लिख लेते हैं। ए है जेंट, GIANT। ये इन शब्द को बहुत अच्छे से देखना पड़ता है इन प्रकार के क्वेश्चनों में। बी क्या है? GALL पोल। सी क्या है? GALE गेल। डी क्या है? GENIUS। एक भी डिजिट अगर मिस्टेक हो गया तो समझो खेल खत्म।
देखिए GIANT जेंट, ठीक है। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में देखना होता है, डिक्शनरी में किस प्रकार के इनको सजाया जा सकता है। जी, जी पहला डिजिट तो सभी का सेम है, इसमें तो कोई किसी का ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे आई, ये तो उसके बाद तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद ए होगा, ए। अब इन ए वाले के बाद वाला देखते हैं, एल एल, चलिए सेम है, कोई दिक्कत नहीं। उसका ई आ रहा है, ये हमारा सही हो रहा है। पहला नंबर में आ जाएगा GALE, दूसरा में आ जाएगा, ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बाद में ए है, तो दूसरा में आ जाएगा GALL। ये डिक्शनरी के अनुसार हम कर रहे हैं गाइस, डिक्शनरी के अनुसार GALL। चलिए ठीक है। उसके बाद आ जाएगा GENIUS, क्योंकि यहाँ पे ई पहले आता है ना कि आई पहले आता है, इसीलिए तीसरा नंबर में आ जाएगा GENIUS, जीनियस। एंड चौथा नंबर पे आ जाएगा, लास्ट क्या बचा, आई वाला बचा, GIANT। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा, तीसरे स्थान पर क्या आएगा बोलता है, यानी कि जीनियस आएगा, तीसरे स्थान पर जीनियस। ऑप्शन डी इज करेक्ट।